हेलो सत श्री अकाल जी, नमस्ते आदाब, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ योर हरपाल सिंह बैक अगेन विद अ न्यू इम्पॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ, वाई आर साइड इम्पॉर्टेंट जी, ये खबर है कनाडा के लिए। आप सबको पता है, फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स देर आर लॉट ऑफ न्यूज़ गोइंग अराउंड इन न्यूज़ चैनल्स या ऑफिशियल वेबसाइट्स, और जिसमें 3 मेजर चेंज अनाउंस किए गए हैं जी कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, वाई दीज चेंजेस आर अनाउंस्ड, क्या क्या रीजंस हैं, क्यों अनाउंस किए गए हैं, और कौन कौन इम्पैक्ट होगा और कौन कौन नहीं इम्पैक्ट होगा। इसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे तो क्या होंगे, नुकसान है तो क्या नुकसान होंगे। ठीक है जी, दिस इज़ व्हाट वी विल डिस्कस टुडे। एंड बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू गाइस नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, यू कैन ऑलवेज रीच अस ऑन द गिवन नंबर्स आर देयर। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया, डू सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर द वीडियोज़, ताकि जिन लोगों को और लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, दे कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सभी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, चलो विल स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो बात करते हैं जी कनाडा की। आपको पता है, रिसेंटली कनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने 3 मेजर चेंजेस अनाउंस किए, जिसका कि अभी फ़िलहाल तो यही दिख रहा है कि नुकसान होने वाला है हम सभी इंडियन स्टूडेंट्स को। जी हाँ, मोस्टली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इंडिया से ही जाते हैं, सो वी विल बी मोस्टली इम्पैक्टेड बाय दिस थिंग। अब बात करते हैं जी, चेंजेस क्या हैं, क्यों किए गए हैं। 3 चेंजेस किए गए हैं। अब वो 3 चेंजेस के भी रीज़न है कुछ, उन्होंने किस बात को सोचते हुए चेंजेस किए हैं। सबसे पहली बात करूँ तो हाउसिंग क्राइसिस की। ठीक है, उन्होंने ये पॉइंट बोला हाउसिंग क्राइसिस का। ठीक है, आपको पता है वहाँ पे इस टाइम हालात बुरे हैं, हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, लोगों को घर नहीं मिलता रहने के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स चाहते हैं, दे वोंट गेट हाउस ऑन रेंट। दूसरी बात करूँ अनस्किल्ड स्टूडेंट्स की, काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ आ जाते हैं, ठीक है, 12th करके, लाइक दे डोंट नो, कोई स्किल सेट नहीं है, दे स्टार्ट वर्किंग देयर, लाइक दे वोंट टेक दिस स्टडी सीरियसली। तीसरी कैटेगरी की बात करूँ, इसमें जो रीज़न बोलूँ तो वो है स्कैम मैरिजेस का। जी हाँ, स्कैम मैरिजेस जो हो रही हैं, उसके चलते कुछ डिसीजन लिए गए हैं ये सारे। सो ये 3 मेजर पॉइंट है जिनके कारण ये 3 नए रूल जो हैं इम्प्लीमेंट किए गए हैं। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहली चीज़ कैपिंग ऑन स्टडी परमिट्स। यस, इट इज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, एंड इट इज़ अनाउंस कि ये अब 2024 में दे विल इशू ओनली 3,60,000 वर्क स्टूडेंट परमिट्स। ठीक है जी। अब अगर हम परमिट्स की बात करें पिछले कुछ सालों में, तो अगर आप देखोगे कोविड के टाइम में जो करंट स्टूडेंट्स वहाँ पे थे इन कनाडा, दैट नंबर वाज रिड्यूस टू ऑलमोस्ट 5 lakhs। बट आफ्टर कोरोना जो स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं स्टडी परमिट पे इन 2022, दे आर मोर देन 8 lakh स्टूडेंट्स। अगर बात करूँ 2023 की, तो उसमें 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस टाइम प्रेजेंट हैं कनाडा में। सो अभी ये सब चीज़ों को देखते हुए देव स्टार्टेड टू थिंक आउट दे शुड हैव अ कैप, बिकॉज क्राइसिस भी हर चीज़ का बढ़ता जा रहा है, दे डोंट हैव हाउसिंग एंड ऑल द स्टफ। सो अगर मैं पिछले साल की बात करूँ 2023 की, दे हैव इशूड 5,59,091 स्टडी परमिट्स। ठीक है जी, बट इन 2024 दे विल इशू ओनली 3,64,000 वर्क परमिट्स। जी हाँ, एंड उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर भी यही कोटा रहेगा। ठीक है जी। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा प्रोविंसेस पे? यस, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रोविंस सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा दैट वुड बी ऑन ओंटारियो प्रोविंस। उसमें ऑलमोस्ट 50% जो रेशो है वो कम हो जाएगी स्टूडेंट की। बट पैरेलली जो कुछ और प्रोविंसेस हैं जहाँ अप्रूवल रेट कम था, वो अप्रूवल रेट भी बढ़ जाएगा, बिकॉज जब स्टडी परमिट्स कम इशू होंगे तो इक्वली सारे प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सो अप्रूवल रेट विल बी हायर इन सम अदर प्रोविंसेस। ठीक है जी। सो ये तो था जी पहला पॉइंट, स्टूडेंट कैपिंग। ठीक है जी। अब इससे इम्पैक्ट स्टूडेंट्स ऑब्वियसली होंगे, बट जो स्टूडेंट्स मास्टर्स कर रहे हैं या डॉक्टर्स डिग्री वाले हैं, एलिमेंट्री या सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन वाले हैं, दे विल नॉट बी इम्पैक्टेड। ठीक है जी। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, नो मोर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, अब प्राइवेट कॉलेजेस को जो स्टूडेंट्स हैं उनको वर्क परमिट इशू नहीं किया जाएगा। अब एक्चुअली आप सब जानते हैं जी, अगर मैं इंडिया की बात करूं, स्टूडेंट्स जाते हैं, दे डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस और
इंटरेस्ट इन स्टडिंग। उन लोगों का मेन एम होता है बस 12th के बाद अपना स्टडी परमिट लेना और कनाडा में एंटर करना। और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, दे डू एंटर इन कनाडा, दे गेट द वीज़ा, बट समटाइम्स दे डोंट स्टडी प्रॉपरली एंड समटाइम्स दे लीव द कॉलेजेस, वो पढ़ते ही नहीं हैं और अपना जॉब करना शुरू कर देते हैं, और इधर दे चेंज देयर स्टेटस और वट। और दूसरी बात ये भी है जी, जो कॉलेजेस इंडिया में बैठ के हम देखते हैं, दे ऑलवेज गिव्स यू ड्रीम्स, कि बच्चों को ड्रीम्स दिखाते हैं, बड़े कॉलेजेस हैं, ये है वो है, बड़े कैंपसेस हैं, बट एक्चुअल में जब यहाँ बच्चे आते हैं तो ऐसा होता नहीं है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत बुरा हाल है इस चीज़ का, बिकॉज व्हेन स्टूडेंट्स पे मनी, क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि जो आकर एंट्री चाहिए, कुछ जेन्युइन स्टूडेंट्स भी होते हैं, बट वो आकर देखते हैं कि कॉलेजेस में तो यहाँ 1-2 कमरे का एक ऑफिस है जहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, दैट इज़ अ डिसहार्टनिंग, और जो उन्होंने सोचा था ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए एज़ पर जो रिपोर्ट्स है और इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी, तो जो भी कोर्सेज 1 सितंबर 2024 से स्टार्ट होंगे, उन लोगों को वर्क परमिट इशू नहीं किया जाएगा फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। दिस इज स्ट्रेट वे इशूड स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर। उन लोगों को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जो लोग पब्लिक कॉलेजेस में पढ़ते हैं उन्हीं को वर्क परमिट इशू किया जाएगा। बट होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं जी, हमारा सेमी प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, हम पब्लिक कॉलेज से डिग्री मिलेगी लेकिन क्लासेस हमारी प्राइवेट कॉलेज में होती हैं। तो ऐसे केसेस में भी उन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा वर्क परमिट। ओनली स्टूडेंट्स स्टडिंग इन पब्लिक कॉलेजेस विल गेट वर्क परमिट। दिस इज़ ऑलरेडी clarified and given in a proper official statement. दूसरा अगर बात करूं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो मास्टर्स ग्रेजुएशन करते थे, दे हैव 16 मंथ कोर्सेज, तो उनको वर्क परमिट भी 16 मंथ का ही दिया जाता था। बट सिंस दिस न्यू पॉलिसी इज इम्पैक्टेड, दोज वर्क परमिट्स विल बी इंक्रीज टू 3 years। ठीक है, तो इस चीज़ पे काम कर रही है गवर्नमेंट, सून दे विल इंक्रीज, बिकॉज होता क्या है, ये जो मास्टर्स और जो ग्रेजुएशन करने आते हैं, दे आर पेइंग हाई, या वो स्किल कैटेगरी में आते हैं, स्किल स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको एनहेंस करके कैनेडियन इकोनॉमी में बढ़ोतरी करने के लिए दे आर इंक्रीजिंग देयर वर्क परमिट, एंड दिस विल बी सून ऑफिशियली अनाउंस्ड। ठीक है जी, ये बेनिफिट होगा कनेडियंस को और मतलब कनाडा इकोनॉमी को। ठीक है जी, अब तीसरी बात करूँ पॉइंट की, थर्ड पॉइंट जो है, नो मोर ओपन वर्क परमिट फॉर स्पाउसेस। जी हाँ, जो लोग भी स्टडी करने आ रहे हैं, मैरिड है, तो उनका जो स्पाउस है, दे विल नॉट गेट एनी ओपन वर्क परमिट नाउ। ठीक है जी, जिसने आना है दे कैन कम विद टूरिस्ट वीज़ा, अभी फ़िलहाल ऑप्शन है, बट दे विल नॉट गेट ओपन वर्क परमिट। और रही बात इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट की, अभी एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि डेट क्या है, बट दे हैव अनाउंस्ड इट, बट डेट इज़ नॉट फाइनलाइज्ड। वो जब भी होगा ऑफिशियली दी जाएगी। एक्चुअली हो क्या रहा था, इवन अपने इंडिया से ही बात कर लेता हूँ, हरियाणा से, पंजाब से या गुजरात से काफ़ी लोग जो हैं फेक मैरिजेस करके जा रहे थे। स्टूडेंट चला गया, पीछे से मैरिज की, और ओपन वर्क परमिट पे स्पाउस भी चला गया। सो दिस वाज अ बिजनेस ऑल्सो रनिंग गोइंग ऑन एट प्रेजेंट ऑल्सो। तो और इवन बहुत सारी मैरिजेस फेक थी, स्पाउसेस फेक थे, तो वो चीज़ें जब आई हैं पकड़ में, देन दे हैव डिसाइडेड टू डू दिस। सो विद दिस थिंग they will definitely stop fake marriages and and उसके कारण जो भी बट एक दिक्कत ये है, जो जेन्युइन केसेस भी हैं, जिन लोगों ने जेन्युइनली पढ़ने जाना है और जेन्युइन मैरिज के, वो लोग भी इसमें इम्पैक्टेड होंगे। इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर देम। ठीक है, सो ओवरऑल 3 चीज़ें थी जी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। एक तो कैपिंग, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग अगेन। सेकंड, वर्क परमिट जो है नहीं इशू किया जाएगा प्राइवेट कॉलेजेस को 1 सितंबर से। और थर्ड, कि ओपन वर्क परमिट स्पाउस को नहीं दिया जाएगा। तीनों चीज़ें जो हैं हम इंडियंस को इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, और बेनिफिट चलो ऑब्वियसली कनाडा को ही होना है, बट हमें बेनिफिट नहीं है, हमें लॉस है। सो अब इसके चलते मैं आपको सिर्फ 2 सजेशंस दूंगा जी। पहले तो ये है जी, कभी भी जो बच्चे जाना चाहते हैं, ऑलवेज चेक योर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कि वो प्राइवेट है या पब्लिक है। किसी के झूठे लारे में नहीं आना, पैकेज मत लेना, एजेंट से चेक करना, खुद क्रॉस वेरीफाई करना कि जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज आप जा रहे हैं, इट शुड बी पब्लिक नॉट प्राइवेट, अदरवाइज वर्क परमिट नहीं मिलेगा।
चेक कैसे करना है, यू कैन गो टू गूगल एंड यू नो चेक आउट विकीपीडिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वहाँ लिखा होता है कि ये पब्लिक है या प्राइवेट है, ठीक है। और दूसरा, जो लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, प्लान फास्ट एंड अप्लाई फॉर इनटेक्स बिफोर सितंबर 1। हाँ, सितंबर से पहले जिनका इनटेक हो जाएगा, दे विल डेफिनेटली गेट द वर्क परमिट इशूड, ठीक है जी, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज ही ना हो। चलो, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस टुडे। आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो टू अदर पीपल, उनको भी इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, और वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। ऑलराइट, चलो, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।